देखिए, बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई जाती है, जिसके माध्यम से जो भी विद्यार्थी होते हैं उनको 30,000 से लेकर जो है 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन है शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में पूरी जानकारी हमने दिया हुआ है, कौन से विद्यार्थी जो है फॉर्म को भर सकते हैं और किनको जो है बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि पात्रता के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से देने होंगे, किस तरह से आवेदन करना है और साथ ही साथ किस तरह से किनको बेनिफिट मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कैसे भरना है उसकी सभी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है, लेकिन उससे पहले समझिए कि बेनिफिट जो है किनको मिलेगा और किनको जो है कितना बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए हमने जो है इनका जो भी गाइडलाइन है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर रखा हुआ है। अगर आप SC/ST से आते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं, या फिर मान लीजिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो आपको जो है बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। बेनिफिट की रिगार्डिंग हम बात करें तो 1 लाख से लेकर जो है 30,000 रुपये जो है आपको यहाँ पे प्रोत्साहन राशि के रूप में पैसे दिए जाएंगे। अब ये पैसे जो है किनको दिए जाएंगे ध्यान रखिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि UPSC, BPSC, बिहार न्यायिक सेवा, NDA, CDS, बैंकिंग, रेलवे, SSC आदि की जो प्री एग्जाम होता है, यानी कि जो भी A लेवल का एग्जाम होता है, ग्रुप A लेवल का एग्जाम होता है, B लेवल का एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई करते हैं, तो उनको जो है इंटरव्यू के लिए और नहीं तो मेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए ये राशि यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग समय पे सारे एग्जाम होते हैं। अगर आपने इसका प्री क्वालिफाई कर लिया हुआ है तो उसके 45 दिनों के अंदर अपना जो फॉर्म है ना ऑनलाइन भरना होता है। फॉर्म भरने के लिए बस यही क्राइटेरिया होता है कि आपने प्री एग्जाम निकाल लिया हुआ है और 45 दिनों के अंदर जो है फॉर्म आपको भरना होता है। जब आपका प्री एग्जाम का रिजल्ट आता है उससे 45 दिनों के अंदर फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी क्राइटेरिया में इसमें जो भी SC/ST है वो फॉर्म भर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से कोई आता है, यानी कि EBC से आता है, तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि किस प्रकार के एग्जाम के जो प्री है आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको जो है कितना बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आपने सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकाल लिया हुआ है तो आपको जो है 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। भारतीय अभियंत्रण सेवा अगर इस प्रकार के अपने प्री एग्जाम निकाल लिया हुआ है तो आपको जो है 75,000। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे अलग अलग जो है एग्जाम है। आपने CDS निकाला हुआ है तो 50,000। ठीक है, सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्सेस का प्री निकाला हुआ है तो आपको 50,000। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल इसका आपने एग्जाम निकाला हुआ है तो 50,000। इस तरह से देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग, यानी कि जो भी BPSC होता है उसका एग्जाम आपने निकाला हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे तो 50,000। इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं उसका प्री क्वालिफाई करते हैं तो इसका जो बेनिफिट है ना उठा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अर्हता क्या होती है समझिएगा। देखिए, पात्रता के रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हुआ है, बिहार के अस्थायी निवासी हैं और आप मान लीजिए SC/ST जिसका नोटिस अलग है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ये भी ध्यान आपको रखना है कि एक बार ही आपको बेनिफिट मिलेगा, 2 बार 3 बार जो है बेनिफिट आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। और बताया गया है कि जो भी आपका प्री का एग्जाम है वो प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर अपना जो आवेदन है ना वो आपको भरना होगा, तब जाकर बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार के कैंडिडेट हैं और इस कैटेगरी से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो महिलाओं को भी बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, जैसे कि जो भी महिला होती है सामान्य वर्ग से या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग के, तो उनको भी बेनिफिट मिलता है। लेकिन अभी इनका जो आवेदन है ना वो क्लोज है। आप फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे इनका जो भी नोटिफिकेशन है उसको भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म भरते समय जो है एफिडेविट भी बनवाकर आपको देना होता है, जो कि यहाँ पे जो भी कार्यपालक दंडाधिकारी नोटरी होते हैं, मतलब कि कार्यपालक दंडाधिकारी से बनवा सकते हैं या फिर नोटरी पब्लिक से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो एफिडेविट जो है आपको करवानी होती है और ये एफिडेविट आपको लगवानी होती है। ठीक है, फॉर्म भरते समय नहीं लगाएंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसको आपको बनवाना होगा। उसके बाद जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पे इजीली जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो SC/ST हैं उनको भी सेम बेनिफिट मिलेगा और जो पिछड़ा वर्ग से अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं उनको भी सेम बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इनका स्टेप होता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है उसको फिल करेंगे, क्वालिफिकेशन की डिटेल्स को भरेंगे और फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और लास्ट में जो है फॉर्म को फाइनलाइज करना होता है।
तो जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। जो भी इनका टर्म कंडीशन है उसको आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आधार कार्ड के हिसाब से आवेदक का नेम यहाँ पे लिखेंगे, आवेदक का नेम हिंदी में यहाँ पे लिखेंगे, आधार नंबर डालेंगे, आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे फिल करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और जेंडर बताएंगे और उसके बाद यहाँ पे आधार सर्वर से सत्यापित करे के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार है ना वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है वो बताएंगे, मैरिड है अनमैरिड है। यहाँ पे पिता का नाम, अगर आप फिजिकली हैंडीकेप है तो बता सकते हैं। कैटेगरी में देखेंगे तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और नहीं तो जो SC ST होते हैं जिसके लिए अलग लिंक है तो उसके माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो भी जाति के अंतर्गत आते हैं वो आप सेलेक्ट यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का जो RTPS वाला प्रमाण पत्र है आपको देना होगा। तो यहाँ से इसका सिलेक्शन करके ईयर आप बता देंगे कब अपने जाति बनवाया हुआ है और उसका जो भी सीरियल नंबर है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट डेट आपको बताना है कि आपने जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है वो किस डेट में बनवाया हुआ है। यहाँ पे आपको जो है रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो यहाँ से इसका सिलेक्शन करके ईयर का सिलेक्शन करके जो भी सर्टिफिकेट नंबर होता है जो कि यहाँ से ये वाला होता है ये आपको डालना होगा। फिर यहाँ पे रेसिडेंटल सर्टिफिकेट का डेट बताएंगे कि आपने जो है कब बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल ID डालेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे और यहाँ पे घोषणा करके आपको जो है कैप्चा को फिल करके और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है फिर यहाँ पे लॉगिन करके जो है फॉर्म को आपको भरना होता है, जिसमें जो भी इनका स्टेप है जैसे कि क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको डालनी होगी, ठीक है। उसके बाद जो भी अपना फोटो सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको आपको अपलोड करने होंगे और लास्ट में यहाँ पे फॉर्म को फाइनलाइज करके जो है फॉर्म को भरना होता है। मेरे पास किसी अभ्यर्थी का डेटा नहीं है, यानी कि जानकारी नहीं है, नहीं तो आपको फॉर्म भर के दिखाता। तो इस तरह से आप चाहें तो फॉर्म को बड़ी आसानी से फिलअप कर सकते हैं। लिंक आपको easy2net.com पे या फिर शिक्षाबिंदु.com पे भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि अगर आप भी इस प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करते हैं, प्री आपने क्वालिफाई कर लिया हुआ है और इस प्रकार के कैटेगरी से आते हैं तो किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि मेरे पास किसी अभ्यर्थी का जो मोबाइल नंबर और जो भी डेटा है, नाम वगैरह है वो नहीं था, तो मैं आपको फॉर्म फिल करके नहीं दिखाया हूँ। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो कि फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं, उनके डेटा के आधार पर जो है फॉर्म फिल करके बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।